Welcome back. Good morning, friends. I am Monu sir from SVIC. I am well, and I hope that you would be well in your usage. Today, we are to read our fourth chapter, that is primary auxiliary verb. Today, we have to read the use of primary auxiliary verb in sentences and which type of sentence would become in our board examination. Let us start. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कह सकते हैं सच ए टाइप ऑफ वर्ब विच सपोर्ट्स मेन वर्ब in tense is called primary auxiliary verb। आप देख सकते हैं, आप हिंदी मीडियम विद्यार्थी तो आप जान सकते हैं इसको कि सच ए टाइप ऑफ वर्ब विच सपोर्ट्स मेन वर्ब इन टेंस इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। यानी एक इस प्रकार की क्रियाएं जो मुख्य क्रिया का सहयोग करते हैं, सपोर्ट करती हैं टेंस में, उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वह तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज वर्ब टू बी, अंडर इट इज, आर, एम, वाज, वर, बी, being and being. Second is verb to have and under it has, have, had and having. Third is verb to do, under it do, does, did। विद्यार्थियों, आपको हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है तीन प्रकार की होती हैं। आपकी पहली जो होती है वर्ब टू बी होता है और इसके अंतर्गत आपका इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन होता है। दूसरा आपका होता है वर्ब टू हैव और इसके अंतर्गत आपका हैज, हैव, हैड एंड हैव आता है, हैविंग आता है। और जो तीसरा होता है और अंतिम आपका वर्ब टू डू होता है और वह है उसमें आप देखेंगे आपका डू, डज, डिड आता है। हम देखेंगे इसके यूज सेंटेंस में कैसे होते हैं और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हम देखते हैं वर्ब टू बी को। वर्ब टू बी के दो कंडीशंस होते हैं। इसमें इसकी फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी के बाद हमेशा V4 अर्थात V प्लस ING आता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सी इज रीडिंग ए नावल, सी इज रीडिंग ए नावल, दे वर going to market and you are watching TV। आप देखेंगे कि वर्ब टू बी के बाद V4 अर्थात V प्लस ING आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्ब इज, आर, इज, वेयर, आर, ये क्या है? ये हमारे वर्ब टू बी हैं। और इसके बाद देखिए आप लोग इस तरह से यहाँ पर ये क्या है? V4 है। और आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ कि वर्ब V4, V5 और ये ING क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। देखिए जो बेसिक हमारी वर्ब होती है V1, V2,
V3, V4 और V5 होते हैं। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट फॉर्म, V2 का मतलब होता है पास्ट फॉर्म और V3 का मतलब होता है परफेक्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म। V4 का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म और V5 का मतलब होता है यस आर एस फॉर्म। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक वर्ब का, ईट, ये V1 होगा, एट V2 और ईटेन V3 और EATING ईटिंग V4 होगा और EATS V5 होगा। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, V1, V2, V3, V4 और V5। वैसे मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। चलिए फर्स्ट टाइप का रहा वर्ब टू बी में, हम सेकेंड टाइप को देखते हैं। वर्ब टू बी जो हमारा सेकेंड टाइप होगा, वर्ब टू बी में सेकेंड टाइप, इसके बाद हर हमेशा आपका V3 आता है। पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो वर्ब टू बी के बाद हर हमेशा V3 आता है। इसे भी कहा जाए एग्जाम्पल के रूप में कि मेनी पेन्स आर लास्ट एवरी डे, एवरी डे माई चेयर वाज ब्रोकन स्टडी। यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये आपका वर्ब टू बी है और ये देखिए क्या है, ये आपका V3 है। तो हमने कहा था कि वर्ब टू बी के बाद अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो V3 आता है। चलिए ये कंफर्म हो गया और समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं वर्ब टू हैव पर, लोग आते हैं वर्ब टू हैव के यूज पर। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव के बाद हर हमेशा सेंटेंस चाहे एक्टिव वॉइस के हों या पैसिव वॉइस के हों V3 का प्रयोग होता है। कहा जाए कि शी हैज कम फ्रॉम इलाहाबाद, ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हैव डन वेल, दे हैड कम बिफोर। आप देखेंगे यहां से यहां तक ये क्या है, ये आपके वेरियस फॉर्म ऑफ हैव है, वेरियस फॉर्म ऑफ हैव। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये आपका V3 यूज हुआ है। तो फाइनली मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि वर्ब टू हैव के बाद हर हमेशा V3 आता है, सेंटेंस चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो। आपने एग्जाम्पल स्वरूप देख भी लिया है इसको। हम लोग अब तीसरे पे आते हैं, जो हमारी वर्ब टू डू थी, वर्ब टू डू थी उसके आते हैं। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं कि जो वर्ब टू डू होता है ये हर हमेशा नेगेटिव स्ट्रक्चर में प्रयोग होता है। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा अलग है ये। इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड आफ्टर इट V1 इज यूज्ड। इसमें दो बातें हैं, इट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस जो है नकारात्मक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, एंड आफ्टर इट और इसके बाद V1 इज यूज्ड। V1 का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और इसके बाद चाहे डू डज डिड कुछ भी हो, इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो अपने फर्स्ट फॉर्म में होती है। चलिए देखते हैं हम लोग।
शी डज नॉट नो माई नेम। अब यहां आप देखेंगे कि डज नॉट, अगला एग्जाम्पल है यू डिड नॉट कम स्टडी। यहाँ पे दे डू नॉट रीड देयर लेसन्स। अब यहाँ देखेंगे आप कि ये जो आपका ये है, यहाँ तक ये क्या है, वर्ब टू डू है, और इसके बाद जो हमारी वर्ब है ये क्या है, ये हमेशा क्या है, इसके V1 आया हुआ है। तो आपने देखा कि इसके जो स्ट्रक्चर थे और इसके जो यूज थे सेंटेंस में कैसे होते हैं, ये हो गया। अब मैं आपको चलता हूँ इस पर कुछ एग्जाम्पल्स और भी। Some examples based on it। कुछ एग्जाम्पल, इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कहा जाए कि हैव यू एवर डैश टू हैदराबाद। हैव यू एवर टू हैदराबाद, इंटरोगेटिव मार्क। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है वो इस प्रकार से आता है कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, ऐसे। अब यहाँ दे दिया आपको कि यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, यहाँ बी हो गया। और आप जानते हैं कि बी का मतलब जो होता है वो इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग होता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग इसमें गान भरते हैं, तो हैव को देखते हैं और फिर यहाँ गान को भर देते हैं, जो क्या होता है कंप्लीटली गलत हो जाता है, क्योंकि ये गान जो आपका है ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि वो है बी के अंडर में गान आता भी नहीं है। तो बी में क्या आता है, बी के अंदर में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग होता है। आप देखेंगे बीन होता है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बीन भरेंगे। ये हाई स्कूल का बहुत ही प्री टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन उठाता भी है। अब देखिए यहाँ पे बीन क्यों भरेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म में बी होता है, सेकंड फॉर्म में वाज होता है, और थर्ड फॉर्म में क्या होता है, बीन होता है। तो हैव है और बी वर्ब कह रहा भरने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे भर देते हैं बीन, जो सही होता है। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और उसे आप लोग सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। देखिए दो वर्ड है, एक वर्ड है पेरेंट, कमिंग, और आपको यूज करना है वर्ब टू बी। दूसरा है पेरेंट्स, कमिंग, और यहाँ पे वर्ब टू बी यूज करना है। और आपको ये बताना है कि पेरेंट और पेरेंट्स में डिफरेंट क्या होता है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है और आप लोग अक्सर उसमें गलती कर बैठते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कहा जाए कि आई विश, आई विश, वो दैट, इफ, वनली, वुड दैट। इन सब का जो अर्थ होता है, इन सब का अर्थ जो होता है वो होता है काश। और इन सब के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, कामा होता है सब्जेक्ट प्लस V2
और अदर वर्ड होता है। इसका ये प्री टॉपिक्स है। आई विश, वो दैट, इफ ओनली, वुड दैट का अर्थ होता है काश, और इसके बाद सब्जेक्ट वी टू अदर वर्ड आता है। आप ध्यान देंगे, यह एक इमेजिनरी सेंटेंस होता है, एक काल्पनिक वाक्य होता है, हाइपोथेटिकल वाक्य होता है, और इसके बाद हर हमेशा इसका प्रयोग करते हैं। इसमें दो टाइप्स होता है। इसमें जो पहला टाइप हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपका ये है जो फर्स्ट टाइप का, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइप, टाइप फर्स्ट। इसमें क्या होता है, सेम कहा जाए कि आई विश, काश, कामा, आई ए बर्ड, और यहाँ पर देता है भरने के लिए बी, और आप यहाँ पे आई विश, आई, और यहाँ पे आप लोग क्या भरते हैं, वाज भरेंगे, जो बिल्कुल क्या होगा, गलत हो जाता है। क्योंकि जितने भी काल्पनिक वाक्य होते हैं, काल्पनिक वाक्य में आपका ये वर यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में, कल्पना जो हमारी प्रेजेंट में हो, तो हर हमेशा यहाँ पे वर भरा जाता है। जैसे आई विश, काश, आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इस तरह से होता है कि काश मैं एक पक्षी होता। अब बात यहाँ थोड़ी वेयर की आती है कि सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन सब के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपका जो वर्ब टू बी फिलिंग करने के लिए आएगा, वह वेयर ही हमेशा आता है उसमें। और हम देखते हैं, इफ ओनली, कामा, सी वर माइन, काश वह मेरी होती। आपने क्या देखा यहाँ पे, सी और उसके साथ वर लगा हुआ है। तो अगर कल्पना प्रेजेंट में होती है, आज वह मेरी होती, मतलब है नहीं, स्पष्ट ही हो रहा कि वह मेरी होती, लेकिन वो है नहीं, ये प्रेजेंट में है, तो आपने क्या किया कि वेयर लगा दिया। फिर इसमें हम लोग सेकंड टाइप्स को देखते हैं, और सेकंड टाइप जो होता है वो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाई स्कूल लेवल पर, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, सेकंड टाइप्स में होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड और प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि कल्पना अगर पास्ट में है, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कहा जाए कि वुड दैट, कामा, she had patience to face her enemy yesterday। इनमेज कर ENEMIES इनमेज कर लीजिए। कह रहा कि वुड दैट काश she had patience to face her enemy yesterday। आपने क्या देखा कि यहाँ पे देखिए जो सेकंड टाइप है, ये क्या है, टाइप सेकंड का है, टाइप सेकंड है। इसमें देखिए जो ये आपका हेड है, ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये आपका V3 है। कैसे V3 है, आप देखेंगे हैज और हैव ये फर्स्ट फॉर्म अर्थात V1, और V2 में हैड होता है, और V3 में भी हैड होता है। तो एक जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया हुआ है, और जो दूसरा हेड है ये क्या है, ये मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है, अर्थात V3 है। तो आई होप दैट यू वुड बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स कंप्लीटली। और इसके बाद जो हम लेकर के आएंगे अगला चैप्टर, वो होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए है वो। आपका यही इज RM वाज वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, और यही सारे वहां पर क्या होते हैं, कहीं कहीं लिंकिंग वर्ब भी होते हैं, और डिफरेंस क्या होते हैं आपको मित्रों आगे बताऊंगा। जय हिंद।